आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। लाख रुपया भी दिया और ये मंदिर सबों का है, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे यहाँ के पहाड़िया हों, चाहे शेड्यूल कास्ट हों, चाहे जनरल कास्ट हों, बचपनिया हो, सभी का है। सबों की आस्था का ये केंद्र है। तो आस्था का केंद्र तो बनना ही चाहिए, वो बनेगा। लेकिन संथाल परगना की ओवरऑल जो स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ पूरे देश के लिए एक चिंतनीय विषय, जहाँ मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ कि 2000 में जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए संथाल परगना, या 2000 में जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना, तो पूरे संथाल परगना के 6 जिलों में 36% फिर भी आदिवासी का पॉपुलेशन था। आज वो तकरीबन 26%। लोग कहते हैं कि जनगणना नहीं हुआ, आपको कैसे पता? तो आपको कैसे पता? हम चुनाव तो लड़ रहे हैं ना। और 2008 में पूरे देश भर में परिसीमन हो गया, डिलिमिटेशन नहीं हुआ। यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हुआ, झारखंड में किस कारण से नहीं हुआ? इसी कारण से नहीं हुआ ना कि 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट झारखंड की आदिवासी से हटने वाली थी। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, ये आदिवासियों की सुरक्षा की बात करता है, शेड्यूल कास्ट की सुरक्षा की बात करता है, वंचितों की सुरक्षा का बात करता है। उस संविधान के रहते आदिवासी की 1 सीट कैसे घट जाती लोकसभा में और 3 विधानसभा की? इस कारण से परिसीमन नहीं हुआ। लेकिन फिर कभी भी जब परिसीमन होगा तो वो लोगों को पता चलेगा कि क्या है और उसमें कौन लोग आ रहे हैं। वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हमारा विरोध यहाँ के स्थानीय मुस्लिम से नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं जब कहते हैं कि ये मुस्लिम। हमारा विरोध यहाँ उन बांग्लादेशी घुसपैठियों से है जो हमारी बहू बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और ख़ासकर जो आदिवासियों के लिए जो सुरक्षित सीट है, उस सीट पर जो है महिला आदिवासी मुखिया तो हो जाती है, लेकिन उनके पति मुसलमान हैं। उन सारे चीज़ों का विरोध करना है। आदिवासियों के ऊपर जहाँ कहीं भी आक्रमण होगा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ खड़ी है और इसी नाते हम यहाँ। सर, पहले गायबतान, फिर उसके बाद गोपीनाथपुर, फिर उसके बाद केकेएम कॉलेज, और अभी भी ऐसा इशू आ रहा है। झारखंड को अभी किस रूप में देख रहे हैं सर? ये तो झांकी है ना, ये झांकी है। एक दिन संथाल परगना में देखिए जनरल पॉपुलेशन नहीं घट रहा है। आप यदि हमारी बात करेंगे तो हम 2000 में 48.5% थे। आज हम लगभग उतने पर ही 48.5, 48.7 पर खड़े हैं। तो जनरल आबादी जो है वो नहीं घट रही। आदिवासी 36% थे, वो 26% पर आ गए। और मुसलमानों की संख्या जो है वो तकरीबन जो है 11-12% से 22-23% के आसपास हो गई। ये जो इतना बड़ा चेंज है, आदिवासियों की संख्या, ये झारखंड बना ही आदिवासियों की सुरक्षा के लिए ना। यदि आदिवासी को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या राजनीति करने का मतलब है? फिर संविधान का क्या मतलब है? और इसीलिए ये सारी घटनाएं जो है उसको एक साथ देखने की आवश्यकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया कैसे आते हैं, मालदा मुर्शिदाबाद के लोग किस तरह से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और जिस तरह से तारानगर इलामी से लेके ये गोपीनाथपुर की घटना है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। सर, एक तरफ से केस हुआ और एक तरफ आवेदन देने के बावजूद केस नहीं हुआ, जबकि 6 यहाँ के मंडल के द्वारा 6 अगस्त को आवेदन दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये वोट बैंक की राजनीति। ये वोट बैंक क्या है? मैंने ओबीसी के आरक्षण के समय भी अभी परसों इंडिया टीवी में बोला है कि यदि ये जनगणना, जातिगत जनगणना वो लोग उठा रहे हैं जो ये चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। मैंने कहा जो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी, उसको लिख कर देना है कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जातिगत जनगणना कल हो जाएगी। सर, आपके द्वारा सांसद में बराबर ये बात उठाया रहा है कि यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है या आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, इसका आगे चले क्या दुष्परिणाम होगा सर? आप लोग तो खुद पत्रकार हैं ना, आप खुद ही बताइए कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। और मेरे में ये कॉन्फिडेंस था तब ना पार्लियामेंट खत्म हुआ और मैं आज जो है पाकुड़ के दौरे पर हूँ।